शक्ति थी जो दृष्टि से वो अपने दृष्टि से दुर्योधन को देखना चाहती थी, तो उस शक्ति को कोई भी रोक नहीं सकता था यदि वो केले के पत्ते न होते। केले के पत्ते में स्वयं भगवान है, तो उन्होंने उतनी शक्ति को रोक लिया। आज दुर्योधन गांधारी के शिविर में पहुंचा है। गांधारी ने जो ही अपनी पट्टी हटाई, जिसने भामर पड़ी थी धृतराष्ट्र के साथ में, वहीं पर उसने देखा हमारा पति अंधा है, तो उसने पट्टी अपनी आंखों पे बांध ली। मेरा पति संसार नहीं देखेगा तो मैं भी संसार नहीं देखूंगा। तो उसने वही उसका सतीत्व का बल जो दृष्टि में था, उसने दुर्योधन के जो ही सामने नजर डाली, तो उसने देखा कि दुर्योधन के पत्ते यहाँ पे बंधे हैं। उतने ही समय में जितनी भी शक्ति थी दुर्योधन के शरीर पर पड़ी, शरीर वज्र का बन गया। लेकिन उसने गांधारी ने कहा, पुत्र तुम्हें संसार में कोई नहीं बचा सकता, जो मैंने तुमसे कहा वो तुमने किया नहीं। दुर्योधन कहने लगा, माता आप हमारी माता हो, मैं आपका पुत्र हूँ, मुझे इस तरह नहीं आना चाहिए था, मैं कैसे आता। लेकिन गांधारी दुर्योधन से खुश नहीं थी। तो उसी समय दुर्योधन गांधारी के कहने से व्यास सरोवर में जाकर के दुर्योधन छिप गया। पांडवों के डर से व्यास सरोवर में गया तो सर की ओर से गया, नीचे पैरों से नहीं, सर की उल्टा गया, क्योंकि दुर्योधन जहां पे जिस जल में पैर रखता था वहां पर कमल का फूल बन जाता था। तो दुर्योधन सर की ओर से गया। आज उधर पांडव अपनी माता कुंती के पास पहुंचे। कुंती के पास पहुंचे तो कुंती थाली लिए खड़ी हुई है, किसकी आरती उतारूं, किसने कुरुपति को मारा है। अब पांचों भाई वहां गेट पे खड़े हुए हैं, किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो कहे कि मेरी आरती उतारो, क्योंकि दुर्योधन तो छुपा हुआ बैठा है, अभी किसी ने उसको मारा ही नहीं। नकुल के पास गईगा कुंती, नकुल से कहा, नकुल कहने लगे, माता मैं आरती के योग्य नहीं हूँ। सहदेव के पास गई, सहदेव ने कहा, माता मैं भी आरती के योग्य नहीं हूँ। युधिष्ठिर के पास गई तो युधिष्ठिर ने कहा, माता मैं भी आरती के योग्य नहीं हूँ। अर्जुन से कहा, अर्जुन ने वही शब्द कहा। भीम की ओर बढ़ी, जब कुंती भीम की ओर गई, अरे मेरे इस पुत्र ने तो जरूर मारा होगा उसको, भीम को, भीम बलशाली थे। भीम ने ही 100 भाई कुरुपति दुर्योधन के 100 भाइयों को वीर गति प्राप्त कराई भीम ने। भीम की ओर गई तो भीम ने भी कहा, मैं इस आरती का अभी तो अधिकारी नहीं। उसी समय कुंती को क्रोध आया। कुंती कहने लगी, हमारे 5 सूरवीर नहीं, इससे तो अच्छा होता कि हमारे 5 कन्याएं जन्म लेती। जो दुष्ट इस सब विवाद का मैन मुख्य जड़ बना बैठा हुआ है, वो तो भी हाथ में ही नहीं लगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण के कहने से आज पांचों पांडव छठवें नारायण वहां से चल पड़े हैं दुर्योधन की खोज में। चलो देखेंगे कहाँ डुबा बैठा है। दुर्योधन की खोज में निकले तो उसी समय ढूंढते जा रहे हैं, कहीं पगचिन्ह देखते हैं तो कहीं उसका जो चलने का, जाने का, बोलने का, बात करने का था। सभी से पूछते जाते हैं कि भैया इसी तुम्हें कोई राजकुमार जाता हुआ मिला। एक माली पुष्प तोड़ता था, वो कहने लगा कि हमने देखा है। माली बोला, मस्तक पर ताज चमकता था, मस्तक पर ताज चमकता था और कंधे पर गदा सुहाता था, और खून से वो सब लथपथ था, पीछे को देखता जाता था। मस्तक पर ताज चमकता था, कंधे पर गदा सुहाता था, खून से वो सब लथपथ था, पीछे को देखता जाता था।
बताया कि मैंने देखा एक अभी कोई युवराज भागता हुआ तो जा रहा था, खून से लथपथ था, ताज मस्तक पर बंधा हुआ था, लेकिन डरा हुआ ऐसा लगता था कि कोई उसके पीछे पड़ा है। भीम मुस्कुराए, भीम ने कहा, हे माधव, हे मधुसूदन, हे केशव, वही होगा दुर्योधन। युधिष्ठिर कहने लगे हमारा भ्राता दुर्योधन ही होगा। पहुंचे हैं सरोवर के पास, वहां जाकर के देखा कहीं दिखाई नहीं दिया। उस समय ऐसा कुछ वहां पर दृश्य मालूम पड़ा कि दुर्योधन गया है यहाँ। भगवान ने उसका भेद खोला, सहदेव ने बताया, तो उसी समय भीम से वो कुदरत बैर करता था। भीम से कहा गया इसको ललकार तभी बाहर निकलेगा। उस समय भीम ने, मैं वास्तव में आर्गन यदि हारमोनियम बजा लेता हो तो बहुत अच्छी यहाँ पर पंक्तियां लिखी हैं, भुगा के सुनाता, लेकिन हमारे सामने समस्या है, न तो ढोलक उठ पाती है न आर्गन बजा पाती है। तो उस समय भीम ने ललकारा जब दुर्योधन को, तो दुर्योधन को उस ललकार को सुना नहीं गया। भीम ने कहा मरी यही गदा फाटी जल जई, और पकड़ के केस कड़े लती थी। मरी यही गदा फाटी जल जई, पकड़ के केस बाहर लई। भीम ने जब ललकार लगाई, दुर्योधन वहां से भाग पड़ा। दुर्योधन को ऐसा कहते हैं लोग, दुर्योधन को लक्ष्मी ब्याही थी, लोग कहते हैं विवाहित थी। तो दुर्योधन जिस खजाने में अपना हाथ रखता उसमें दुगना बढ़ जाता था। अश्वमेध यज्ञ जब इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर ने किया था, तब खजाने का मालिक दुर्योधन को ही बनाया गया था। युधिष्ठिर ने कहा दुर्योधन को बनाएंगे, भगवान से सलाह ली, तो ये तो हमारा भला चाहता नहीं, ये तो सबको लुटा देगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी समाज में। भाई वहां दावत चल रही थी, भगवान ने जो अपना काम लिया था, साधु ऋषि मुनियों की पत्तल उठाना, ये भगवान ने काम लिया था अपना। भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं जितने भी साधु, जितने भी ब्राह्मण महात्मा आएंगे अच्छे अच्छे, उनकी मैं पत्तल उठाऊंगा। भगवान ने कहा था। दुर्योधन से उस समय संधि थी, लेकिन ये बैर रखता था युधिष्ठिर से। दुर्योधन से कहा तो दुर्योधन ने कहा मुझे क्या काम दिया जाएगा। भगवान ने कहा इसको खजाने का मालिक रखो। युधिष्ठिर ने कहा क्यों? बोले ये जिस खजाने में हाथ डालेगा वो दुगना खजाना बन जाएगा। ऐसा दुर्योधन का प्रमाणित बात है, सबल सिंह चौहान भी लिखते हैं। तो दुर्योधन का लक्ष्मी जी ने पैर पकड़ा, लेकिन दुर्योधन को ललकार नहीं सही गई। दुर्योधन जल से बाहर आया। दुर्योधन ने देखा हुआ 5 भाई, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, 5 भाई खड़े हैं और भगवान श्री नारायण खड़े हैं। देखा तो भयभीत तो नहीं हुआ, योद्धा था, वीर था, लेकिन कुछ तो देख कर बोला कि मानते आप 5 लोग हो, मैं अकेला हूं। इतनी ही बात कह पाई। उसी समय युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र हैं, युधिष्ठिर इसीलिए उनको भी धर्मराज कहा जाता है, सत्य पर चलते हैं। एक बार उन्होंने थोड़ा असत्य बोलने का प्रयास किया था। उस समय द्रोणाचार्य का सर धड़ से कलम कर दिया था धृष्टद्युम्न ने, जो द्रुपद का पुत्र था। धृष्टद्युम्न नर या कुंजर, महाभारत में युद्ध चल रहा था, तो नर या कुंजर इतनी कहने से युधिष्ठिर उसी समय द्रोणाचार्य ने समझा हमारा पुत्र आश्वत्थामा, आश्वत्थामा एक हाथी का भी नाम आश्वत्थामा था, उधर द्रोणाचार्य का पुत्र भी आश्वत्थामा था। इतने में उन्होंने समाधि ले ली भरे युद्ध में। तो धृष्टद्युम्न जो कि द्रुपद ने श्रृंगी ऋषि से कह करके अश्वमेध जो यज्ञ कराया था, श्रृंगी ऋषि से कहा था महाराज हमारा ऐसा यज्ञ करिए जिससे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोणाचार्य का सर काट सके।
तो श्रृंगी ऋषि यज्ञ कराने में माहिर जाने जाते थे। तो श्रृंगी ऋषि ने क्या किया, ऐसा यज्ञ कराया जिसमें से लक्ष्मी का अवतार समझो या पृथ्वी का अवतार समझो, द्रौपदी और धृष्टद्युम्न ये यज्ञ से निकले थे द्रौपदी के यहाँ। तो इसीलिए ये बात उनसे चलाई है, सत्य की बात चलाई है। तो युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन अकेला है, मैं 5 भाई हूं इस समय, इसका तो कोई है ही नहीं, ये टुका बैठा था इसमें। दुर्योधन ने कहा, भ्राता तुम दुखी मत हो, तुम डरो मत, तुमसे पहली बात तो एक ही लड़ेगा, नहीं तो हम लोग आपस में आधे-आधे बट जाएंगे। ये युधिष्ठिर ने कहा। तो दुर्योधन ने जब इस शब्द का जो ही कानों में आवाज गई, दुर्योधन हंसने लगा, वाह भाई युधिष्ठिर तुम वास्तव में धर्म के अवतार हो। मैं तो अभी तक सुनता ही था, लेकिन तुम वास्तव में